एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सेन को। वो अपने आदमी के साथ था और उसने 5 साल तक सियान ने जो भी किया है उसके बारे में पता लगाने के लिए बोला हुआ था। वो आदमी आके बोलता है कि वो फ्रांस में रहा करती थी और रिसेंट टाइम में वो बहुत फेमस हो गई और अभी उसके साथ काम करने के लिए हर कोई कंपनी मरे जा रहा है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद सेन बोलता है कि उस बच्चे का क्या। तब उसका आदमी बोलता है कि सर हम उसके बच्चे के बारे में कुछ खास पता लगा नहीं पाए। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उस बच्चे का 5 साल वाला उम्र उसके लिए ना बहुत प्रॉब्लम बनी हुई थी। वो बोलता है कि अगर तुमसे काम नहीं होता तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ या फिर उस बच्चे के बारे में पता लगाओ, बोल देता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो सियान थी वो ऐसे अपने बेटी के साथ खेल रही होती है। तभी वहां पर उसके असिस्टेंट आके बोलते हैं कि आर यू श्योर आपको ये सब करना है, क्योंकि अभी वापस चाइना में आने के बाद लिंक ग्रुप के साथ काम करने के लिए हर कोई मरे जा रहे हैं यार। आप तो बड़े चिल हो के यहाँ पर बेबी के साथ खेल रहे हो। ये सुनने के बाद सियान बोलते कि अभी मेरे लिए कुछ जरूरी है, मेरी बेटी की खुशी, और काम का क्या है वो तो आज आया होगा कल नहीं होगा, कोई बात नहीं, लीन ग्रुप को थोड़ा तड़पने दो। ये सुनने के बाद उसके असिस्टेंट बोलते कि आर यू श्योर आप उनका ऑफर रिजेक्ट करके इतना एफर्ट कर पाओगी। तभी जो सियान है वो बोलते कि हाँ कोई बात नहीं। और तभी वहां पर आ जाता है ली एक फ्लावर का बुके लेके वो सियान को दे देता है। और जो छोटी बेबी थी वो बोल रही थी कि ये फ्लावर मेरी मम्मा से तो खूबसूरत नहीं है, और सब लोग हंसने लगते हैं। और उसके बाद जो सियान थी वो ली को पुलिस कह के बुलाती है। असल में शायद ये पुलिस था और वो बोलते हैं कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन आई एम सॉरी, आते ही मैंने तुम्हारे काम बिगाड़ दिया, प्लीज डिसअपॉइंट मत हो जाना। तभी जो ली था वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम जो भी करोगी ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसे फ्लावर देख के उसके बालों को ऐसे संवारने लगता है। और उसके बाद जो उसके असिस्टेंट थी वो बोलते कि थोड़ा तो शर्म करो, यहाँ पर छोटी बच्ची है। और बेबी बोल रही थी कि कोई बात नहीं मैं अपने आंखें बंद करती हूँ, बोलती है। और सब लोग यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो सेन था सियान से मिलने के लिए आया हुआ था उसके साथ डिनर डेट पे। असल में ना उसके माइंड पे वही चीजें घूम रही थी कि क्या ये बेटी मेरी है या फिर किसी और की। और उसके मन में तो अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो दिखाता नहीं है। और सियान बोलते कि तुम बहुत ज्यादा कॉलेज वाले आदमी हो, तुम्हारे फियांसे ने इतना बड़ा तमाशा कर दिया फिर भी तुम मेरे साथ माफी मांगने के लिए ये सब कर रहे हो, इम्प्रेसिव, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद जो शेन था वो बोलता है कि मुझे जानना है 5 साल पहले क्या हुआ था तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में उठती है और वो उसे बोलते है कि अगर तुम्हारे पास कोई फालतू टाइम है तो एक काम करो ना, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ जाके स्पेंड करो, मेरे साथ मेरा सर मत खाओ, ऐसा बोल के वहां से जाने वाली थी। तभी जो शेन था वो उसे रोकते हुए बोल रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है उस बच्चे के बारे में, लेकिन वो बोलते कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करनी, और वहां से जाने वाली थी। तब वहां पर जियांग आके फिर से एक बार सियान के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाने लगती है और वो अपने फियांसी को भी बहुत ज्यादा सुनाने लगती है। सियान अभी जियांग से कोई लड़ाई जाने के मूड में नहीं थी, वो वहां से चली जाती है। जियांग को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपना पार्ट टाइम वाला बॉयफ्रेंड को कॉल करके बोलते कि मैंने जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था वो हो गया। वो बंदा बोलता है कि तुम शाम को मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बहुत फनी चीज मिली है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग थी एक हाओ नाम के बंदे के साथ उसके साथ रोमांस कर रही होती है। और वो बंदा एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। वो बोलता है कि पता है सियान ने तो सबको बेवकूफ बनाया हुआ है, बोलने के लिए तो ओ ली के वाइफ है, लेकिन उन दोनों की कभी कोई शादी हुई नहीं थी। ये सुनने के बाद जो जियांग है वो बोलती कि तब वो बेटी कैसे आ गई। ये सुनने के बाद जो हावे वो बोलता है कि पता नहीं आसमान से गिरी या फिर कोई जमीन से होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी ली की बेटी तो नहीं है। अब ये चीज उसे और भी ज्यादा परेशान देने लगती है। हमें दिखाया जाता है फिर से सेन, वो भी उसका आदमी आता है और वो वही चीजें बता रहा होता है कि वो बच्ची का कोई ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं है। और उसका फेस देख के ऐसा लग रहा है उसको, मतलब उसका होता है ना कि हाव भाव, उसका चाल चलन सब कुछ देख के कि वो बस 5 साल की होगी। अगर सियान ने कंसीव किया होगा तो 5 साल पहले किया होगा, इससे पुरानी नहीं है वो बेटी या फिर इससे पहले की नहीं है, ऐसा वो बोलता है। और वो ये भी बता देता है कि ली उसका असली हस्बैंड नहीं है, क्योंकि उन दोनों को कोई शादी वाली रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिली नहीं, कोई भी रिकॉर्ड, ऐसा वो बोल रहा था।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सियान के पास आती है उसके असिस्टेंट और उसे बोल रही थी कि हमारी कंपनी के लिए अगर हम लिंकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आर यू श्योर आपको अभी भी ये सब करना है? ये सुनने के बाद सियान बोलती कि कोई बात नहीं, मैं अपनी कंपनी के अगेंस्ट नहीं जा सकती। आई नो मैं सेन को बहुत नफरत करती हूँ उसकी कंपनी को, लेकिन मैं प्रोफेशनल भी हूँ, मैं ली को इस तरह से परेशान नहीं कर सकती। वो वापस चाइना इसीलिए आया था ताकि वो लिंकू के साथ काम कर सके। तो एक काम करो, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और मैं उन लोगों के साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनने के बाद उसके असिस्टेंट बोलती कि आर यू श्योर? आपको उसकी शक्ल डेली देखना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सियान बोलती कि मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो। और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लिए ओके बोल देती है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो जियांग थी ओशियन के पास आके सॉरी बोल रही थी कल की बात के लिए, लेकिन वहां पर तभी होता क्या है कि छोटी बेबी आ जाती है और सियान ली सब लोग आए हुए थे। और उसके बाद फिर से जियांग का पारा सनक गया और वो बोलती है तुम मिस्ट्रेस यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम किसी और को बताओ ना, मेरे फ्रेंड्स को क्यों पढ़ाने के पीछे पड़ी हुई हो। और ये सुनने के बाद जो सियान थी वो बोलती कि लगता है आपकी फैंसी को ये पड़ी नहीं है कि आपको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। ये देखो मैं तो यहाँ पर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई हूँ और आपकी फैंसी आप बदतमीजी करे मेरे साथ। ये सुनने के बाद जो सेन था वो बोलता है कि अपनी फैंसी को प्लीज चुपचाप यहीं पर पड़ी रहो, कोई भी तमाशा क्रिएट मत करो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी बेबी थी वो बोलते हैं कि आप कितनी गंदी हो, आप मेरी मम्मा को क्यों टॉर्चर कर रहे हो, मेरी मम्मा को परेशान क्यों कर रहे हो, मैं आपके ऊपर ना चीटियां छोड़ दूंगी बोल के एक पानी ऐसे फेंकती है। और जो जियांग है वो अपने लोगों को बुलाती है और वो बोलती है कि मैं तुम लोगों को 1 मिलियन दूंगी, नहीं 2 मिलियन दूंगी, इन सब को अभी रास्ते से हटाओ। और ये सुनने के बाद जो छोटी बेबी थी वो बोलती कि आप बहुत गंदी हो, आप बहुत गंदी हो। और जियांग उस बच्चे को हाथ लगाने वाली होती है, तभी यहाँ पर ऐसा होता है कि सियान भी उसे रोक लेती है और सेन भी उसे रोक लेता है। और उसके बाद जो सियान था वो छोटी बेबी को ऐसे हाथ लगाने वाला था, मतलब प्यार से, लेकिन सियान उसे हटा देती है और बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो। और उसके बाद बोलते हैं कि मुझे लगा था मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ काम करना चाहिए, एटलीस्ट हमारे पर्सनल जो भी हो, लेकिन प्रोफेशनल तो हम रह सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हारी जो फियांसी है वो तो पूरी जंगली है। एक काम करो, तुम अपनी फियांसी को ना कोई जंगल पे लेके छोड़ो, उसके बाद हम देखेंगे क्या हो सकता है, वरना तो तुम्हारी फियांसी हर बार तुम्हारी कंपनी को डुबाने के पीछे पड़ी रहेगी। ऐसा बोल के वो वहां से जाने वाली होती है। हमें दिखाया जाता है जो जियांग है उसे शेन बहुत ज्यादा सुना रहा था और उसे बोल रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को क्या होगा, तुम्हें आइडिया भी नहीं है, तुम एक छोटी सी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो बोल के उसे सुना रहा था। जियांग बोल रही थी कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, ट्रस्ट मी। अब वो तो हमें पता है उसने जानबूझ के किया या फिर कोई बेहोशी में। सेन जियांग से बोलने लगता है अगर तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद जो सियान थी वो बोलती कि तुम दोनों का लड़ना हो गया तो मैं यहाँ से चलूं, मैं यहाँ पर तो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी तुम्हारी कंपनी के साथ, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो तुम्हारी फ्रेंडशिप जंगली बन के बैठी हुई है। ये सुनने के बाद सेन बोलता है कि मैं अपनी फ्रेंडशिप की तरफ से सॉरी बोलता हूँ, प्लीज हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते बोल के और उसे वहां से लेके चला जाता है। हमें दिखाया जाता है जो जियांग थी बहुत गुस्से में थी। पहले तो वो अपने पापा को कॉल करके बता देती है कि मुझे लगा था पापा सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन उसकी बेटी वापस आ गई और उसकी मरी हुई वाइफ वापस आ गई, ये बोल रही थी। जब उसने बोल दिया बेटी मतलब ये पक्का सेन की बेटी होगी। और हमें दिखाया जाता है उसके पापा बहुत गुस्से में थे और उसे बोल रहे थे कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है, तुम्हें पता है अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो हमारे साथ क्या हो सकता है हमारी कंपनी के साथ, तो चुपचाप मुझसे मिलने के लिए आओ, मैं तुम्हें कुछ करने को आइडिया दूंगा, ऐसा वो बोला था। हमें दिखाया जाता है वो किसी और को भी कॉल करती है और वो बोलते कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकालने के लिए बोला था वो तुम्हें मिल गया, ठीक है मैं तुम्हें शाम को मिलने आती हूँ, ऐसा वो बोलती है। हमें दिखाया जाता है अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और शियान को थैंक यू बोलता है। शियान बोलती है कि थैंक यू की कोई बात नहीं। और उसके बाद जो शेन है उसके साथ डिनर करना चाहता था, ऐसा होता है ना कि सेलिब्रेट करने के लिए। ये सुनने के बाद शियान बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पर्सनल नहीं बल्कि प्रोफेशनल काम करने के लिए आई हुई हूँ और मैं देख रही हूँ कि तुम बार बार ट्राई मार रहे हो प्रोफेशनल से पर्सनल होने की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी फ्लुएंसी है, जाओ उसका ध्यान रखो, उसके पागलपन का ध्यान रखो, क्योंकि आज उसकी हरकतें की वजह से शायद तुम्हारा कंपनी लॉस पे जा सकता था। आज तो मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन हमेशा मैं मैनेज नहीं कर लूंगी, अपना फ्री टाइम अपनी फियांसी के साथ बिताओ, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद जो शेन था वो बोलता है कि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस ये जानने की ये बच्ची किसकी है। ये सुनने के बाद सियान बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, ये बच्ची मेरी है, मेरी अर्ली की। और वहां पर ली भी आ जाता है और वो फिर से वही
पैटर्न सेम ही था। वो बस उसके हाथ को पकड़ के बोला था कि मेरी वाइफ है और ये मेरी बेबी है। वो अभी भी वही बोल रहा होता है। और उसके बाद जो छोटी बेबी थी वो बोले थे कि अंकल आप मेरी मम्मा को बुली क्यों करते हो, मुझे ये पसंद नहीं बोल रही होती है। और ये देख के शेन को ना बहुत क्यूट लग रहा होता है, मतलब वो बेबी। और उसके बाद जो शियान है वो बोलती है कि अगर तुम सच्ची में कुछ करना चाहते हो तो जाओ अपने फ्रेंड्स को मनाओ मेरे पैरों पे पैर के माफी मांगने के लिए, क्योंकि उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है, ऐसा वो बोल रही थी। इसने ये बात सेन बोलता कि ट्रस्ट मी मैं तुम्हें वो जरूर करवाऊंगा, मतलब वो बोलता है कि मैं मेरी फ्रेंडशिप को तुम्हारे पैरों पे लेके आऊंगा क्योंकि मेरे लिए जरूरी है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद सियान ली और उसकी बेबी यहाँ से चले जाते हैं। और जो सेन है वो कुछ सोचने लग जाता है और यहीं पर ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। मुझे ये जरूर बताओ कि आप लोगों को ड्रामा कैसा लग रहा है। क्या होता है ना अगर जितना रिस्पॉन्स मिलेगा उस हिसाब से मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा, इसलिए प्लीज जितना ज़्यादा हो सके कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना, या फिर आपको ये ड्रामा कैसा लगा, पसंद आया या नहीं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लेना, ताकि मेरा भी इंगेजमेंट बढ़ता रहेगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।